हेलो स्टूडेंट्स, अगेन हमारा लेक्चर आज मोलारिटी पे है। तो मोलारिटी और एक कंसंट्रेशन टर्म है जो सॉल्यूशन में हम पढ़ते हैं। तो मोलारिटी हम जनरली कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम मोलारिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी? मोलारिटी किसको बोलते हैं? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, सो राइट डाउन, it is defined as number of moles dissolved per liter of solution। तो इसका मतलब है अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व किए हैं सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में तो आपका सॉल्यूशन बनेगा। दो चीज़ों का होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट के मोल्स अपने सॉल्वेंट में डाले तो आपका सॉल्यूशन हो गया। वही यहाँ पे डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी जो डिसॉल्व किए गए हैं सॉल्यूशन में, तो इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे कि मोलारिटी कैसे हम लिखते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute divided by volume of solution in liter। सो इसको और डिफाइन करेंगे। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को मैं n से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है, मोल्स का जो जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स को, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम को v से, तो लीटर यहाँ पे। सो दिस इज आल्सो द फार्मूला ऑफ मोलारिटी। वंस अगेन, यहाँ पे जो मोलारिटी जब हम निकालते हैं, जनरल कैलकुलेशन या जनरल फार्मूला, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने यहाँ स्मॉल n लिखा है और वॉल्यूम के लिए मैंने v लिखा है पर लीटर। इसको हम और भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आगे थोड़ा देखेंगे इसी फार्मूला को, तो इस फार्मूला को क्या करेंगे, इस फार्मूला को और भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सो m इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय v। अगर हम लीटर को ml में चेंज करेंगे, तो लीटर को ml में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ml, when liter is changed to ml, then मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम 1000 लेंगे, सो इसको मल्टीप्लाई 1000 करेंगे। ये भी हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगी। अगर आपको कभी कभार वॉल्यूम ml में होगा तो आप ये वाली फार्मूला को लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह अगर आप लिखोगे यहाँ पे, हियर इफ यू विल राइट m इज इक्वल, मोल्स हम कैसे लिखते हैं, मोल्स हम लिखते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यानी उस सब्सटेंस का अगर मास दिया होगा तो उसका मोलर मास उसको डिवाइड करना है इनटू 1000 या इनटू 1/v, ml में इनटू 1000। so it can also be written as m is equal to given mass divided by molar mass into 1000 डिवाइडेड बाय v। तो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बनाई है। अगर आपको मोलारिटी जनरल रिप्रेजेंट दिखाना है, लास्ट में किसके बराबर ml, यहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए हमारे पास। तो अगर आपकी मोलारिटी को देखेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय v, यानी गिवन मास सॉलिड का होना चाहिए, उसका मोलर मास पता होना चाहिए, इनटू 1000 ml का है,
एंड V वॉल्यूम जो है वो ml में होना चाहिए. सो दिस इज द अल्टीमेट फार्मूला दैट यू कैन कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ एनी सब्सटेंस. अगर आपको दिया होगा मोलारिटी किसी भी सब्सटेंस का, और जब भी किसी सब्सटेंस का मोलारिटी दिया होगा या यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में होगा तो हम मोलारिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे एक चीज है मोलारिटी का यूनिट. अब मोलारिटी का यूनिट कैसे है? सो मोलारिटी का यूनिट हम यहाँ पे लिखेंगे. मोलारिटी जनरली किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर में. तो वी कैन रिप्रेजेंट मोल्स पर लीटर. मोल्स पर लीटर इसका यूनिट है. सो दिस इज ओवरऑल मोलारिटी. तो मोलारिटी यहाँ पे मैं और एक चीज आपको इसमें मोलारिटी में बताऊंगा. वो क्या है कि मोलारिटी जो है, मोलारिटी याद रखिए, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड होगा, सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट हमारे पास है Na2CO3, ये सॉल्यूट है. इसको आप पानी में डालोगे, इसको वाटर में डालोगे. तो इसको आपने वाटर में डाला, और जो ही आपने वाटर में डाला इसको Na2CO3 को, तो सोडियम कार्बोनेट को जब भी आपने पानी में डाला तो आपको क्या है? सोडियम कार्बोनेट इज डिसोसिएटेड. हियर सोडियम कार्बोनेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज twice Na positive plus CO3 2 negative. यानी जब भी मैं एक इसका मोल पानी में डालूंगा तो यहाँ पे सोडियम आयन के 2 मोल्स हमें मिले हैं और कार्बोनेट आयन का 1 मोल मिला है, जिसका कुछ नहीं होता है मल्टीप्लाई, उसको 1 रखेंगे और यहाँ पे इसको 2 मल्टीप्लाई. इट मीन्स सॉल्यूशन में सोडियम के 2 मोल्स आ गई, 2 moles of Na positive and कार्बोनेट आयन का 1 मोल आ गया. लेकिन अगर हम इसको मोलारिटी में चेंज करेंगे तो मोलारिटी में चेंज कैसे करते हैं? इसके 2 मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो ओरिजिनल इसकी मोलारिटी होगी. लेट अस सपोज इसकी मोलारिटी है 0.2 m. अगर 0.2 m सोडियम कार्बोनेट की मोलारिटी है, जब भी मैंने इसको पानी में डाला, जब भी मैंने इसको वाटर में डाला तो ये मोल्स में कन्वर्ट हो गया. मोल्स में कैसे कन्वर्ट होगा? ये हमें सोडियम आयन 2 देगा और एक कार्बोनेट आयन देगा. 2 मोल्स ऑफ सोडियम जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो सोडियम कार्बोनेट की मोलारिटी होगी, तो हमें इसकी मोलारिटी यहाँ पे निकलेगी. तो 2 यहाँ पे इसका मोल्स है, तो 2 इंटू 0.2, तो ये हमारे पास की मोलारिटी आ गई 0.4 m. और यहाँ पे 1 है तो इसको मैं लिखूंगा 1 इंटू 0.2 दैट्स इक्वल टू 0.2 मोलर. तो यहाँ पे जब आप इस ये एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे या एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा, कौन सा एक्वस सॉल्यूशन हमें यहाँ बनेगा? सोडियम कार्बोनेट जो ही हम पानी में डालेंगे तो पानी में हमें सोडियम आयन के 2 मोल्स मिल गए और यहाँ पे हमें कार्बोनेट का 1 मोल मिल गया. तो हमें 2 मोल्स की मोलारिटी अलग निकाल दिए, 2 मोल्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ये रूल है, ये कैलकुलेशन है. 0 इंटू 0.2 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 0.4 m और यहाँ पे 1 इंटू 0.2 दैट्स इक्वल टू 0.2 m. तो इस वजह से ये मोलारिटी की आपको डेफिनेशन, यूनिट और कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं. अब यहाँ पे हमें इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन लगाना है. अगर हम डाइल्यूट करेंगे यानी हम डाइल्यूशन करेंगे, इसको डाइल्यूशन करेंगे. इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन मींस अगर आपने यहां पे कोई आपके पास सॉल्यूशन है ऑलरेडी जिसकी मोलारिटी ओरिजिनल थी 0.2 m सपोज, तो ये आपका सॉल्यूशन है. अगर आपने इसमें पानी और ऐड किया यानी वाटर ऐड किया है, जो ही वाटर ऐड किया है तो हमारा जो सॉल्यूशन है सॉल्वेंट बढ़ जाएगा.
तो सॉल्वेंट बढ़ जाएगा। जब सॉल्वेंट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल जो है, नंबर ऑफ मोल्स तो ऑलरेडी सेम है, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे क्योंकि 0.2 0.2 इसमें भी है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बढ़ गया, यहाँ सिर्फ वॉल्यूम बढ़ गया। और जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ गया, आपने देखा होगा m इज इक्वल टू n डिवाइड बाई v लीटर। तो हमने वॉल्यूम को बढ़ाया, वॉल्यूम को बढ़ाया तो मोलरिटी पे इफेक्ट आ जाएगा, देन मोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो मोलरिटी चेंज हो जाएगी, तो मोलरिटी जब चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलरिटी चेंज। तो मोलरिटी चेंज, अगर ये बढ़ाया आपने, वॉल्यूम को बढ़ाया, तो मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाई v इंटू l, यानी वॉल्यूम आपने बढ़ाया तो मोलरिटी कम हो गई, इसको इंक्रीज किया ये डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज ओवरऑल, यहाँ पे जितने मोल्स आपने लिए थे, नंबर ऑफ मोल्स जितने लिए थे वही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आ गई सेम, लेकिन चेंज किस में आ गई, सिर्फ मोलरिटी में चेंज आ गया। जब मोलरिटी में चेंज आ गया तो आप यहाँ पे देखिए, मोलरिटी में चेंज आने से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपने सिर्फ मोलरिटी अगर वॉल्यूम बढ़ाया मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस वाज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, जब भी आप क्वेश्चन निकालते हो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कभी कभार, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन से क्या हो जाएगा। इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखिए, मोलरिटी पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है मोलरिटी में, आपको पता है मोलरिटी इज इक्वल टू n डिवाइड बाई v इंटू l, यानी मोलरिटी के जो बेसिक फार्मूला है m इज इक्वल टू n डिवाइड बाई v इंटू l। इससे क्या पता चलता है, इससे पता यही चलता है कि मोलरिटी में वॉल्यूम है, और जब वॉल्यूम है इसका मतलब है अगर आप टेम्परेचर